हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं MRCD से आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अजय, आप लोगों को हार्दिक स्वागत है दोस्तों मेरे MRCD विथ अजय सर पे। आप लोग दोस्तों आइए मेरे साथ वीडियो लगाइए और इस वीडियो में आप लोग को जो भी बेनिफिट होगा दोस्तों देखिए और पढ़िए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं अजय आप लोगों को एक बात कहने आया हूँ। परसेंटेज एक चैप्टर है दोस्तों जो अरिथमेटिक्स का एक रीड है। परसेंटेज कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव नहीं है। आप रेलवे ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, कैट ले लीजिए, MBA ले लीजिए, CGL हो गया, SSC हो गया। आप दुनिया की जितनी भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, सब जगह परसेंटेज का क्या करता है दोस्तों। परसेंटेज का टॉपिक से एक ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल ही जाता है डायरेक्टली रूप से। तो दोस्तों मैंने सोचा हूँ कि 3 महीना में आप लोगों को कोर्स कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है ना। तो कैसे? आप लोगों की मदद चाहिए भैया। आप लोगों की जब तक मदद नहीं मिलेगी तब तक मैं कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रात अभी 2:40 हो रहा है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था तो थोड़ा लगा कि चलो वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पक्का 1 घंटा 20 मिनट वीडियो शूट करूँगा, ठीक है। आप लोगों के साथ रहूँगा दोस्तों और मैं पढ़ाऊँगा एक लॉन्ग पीरियड तक। परसेंटेज का चैप्टर बोलता है ना कि अगर अच्छा से पढ़ाई नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कोई काम नहीं देगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर ज़िंदगी में किसी से काम लेना है, सबसे काम लेना है तो मेहनत कीजिए। ये खामोशी का मेहनत, ये जो समय होती है ना 20 से 30 के बीच में, बच्चों को खामोशी से मेहनत करना चाहिए। सब दरवाज़ाएँ बंद करके, सब विंडोज़ बंद करके, सब खिड़कियाँ बंद करके, सब चीज़ बंद करके एक रूम में घुस के मेहनत करना चाहिए। 30 के बाद जब निकले ना तो एक ऐसी निखराव अपनी चेहरे पर लाई, ऐसी खुशियाँ, ऐसी आनंदियाँ, ऐसे मस्ती भरे एकदम चेहरे रहे कि वहाँ पे 30 के बाद जब 30 ईयर, जब वहाँ पे 30 40 50 ईयर्स जिएगा दोस्तों, बिल्कुल ज़िंदगी मज़े से जिए। जिससे कि एक आनंदमय जॉब लो, ऐसे नहीं एक छोटी मोटी रेलवे में, ग्रुप डी में नहीं, एक अच्छा जॉब की तैयारी कीजिए। जैसे कि CGL हो गया, UPSC हो गया, तो बैंकिंग का अच्छा पोस्ट आती है दोस्तों। अच्छा रैंक का ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कीजिए, ठीक है, और अच्छी जॉब के लिए तैयारी कीजिए जिससे कि आगे चल के इंजॉय ही ज़िंदगी जी सकते हैं। और जॉब का तैयारी कीजिए जिसको, अगर मान लिया जाए बिजनेस क्षेत्र में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जा सकते हो। और जिसको नौकरी लेना है, नौकरी का मन, नौकरी देखिए दोस्तों, नौकरी अगर लेना है तो 12th के बाद आप लोग कंपटीशन में उतर जाइए। और जिसको पढ़ लिख के एक अच्छा प्रोफेसर बनना है तो वो पढ़ते रहिए मन लगा के। और जिसको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो कॉमर्स रख के अपना फील्ड को एकदम मज़े से पढ़िए और अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कोई भी क्षेत्र का विभाग का बच्चे हो, अपने अपने जिस क्षेत्र में जाना पसंद है आप लोगों को, अपना क्षेत्र में एकदम मज़े से पढ़ाई करके जाइए, इंटरटेनमेंट लेके। जिस एज में हो, जिस क्षेत्र में हो, जहाँ पे भी हो, उस जगह का आनंद लेते हुए, मस्ती लेते हुए, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड मस्ती लेते हुए एकदम मज़े से जिए, ठीक है ना। और किसी से वो शिकवा नहीं कीजिएगा दोस्तों जो बाद में पछताना पड़े, ठीक है ना। गिला शिकवा नहीं कीजिए, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं कीजिए। अपने तौर तरीके से डिसिप्लिन होकर मज़े से पढ़ाई करके निकल जाइए। ज़िंदगी देखते रह जाएगा, दुनिया देखते रह जाएगा, अपनी मज़े से निकल जाओगे और मज़े करते रहोगे। तो मैं आपका अजय भाई, आइए परसेंटेज का कुछ बातें, इम्पोर्टेंस फैक्ट है दोस्तों जो इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम लोग एक चीज़ समझते हैं दोस्तों कि 1/2 का जो वैल्यू होता है ना 50%, क्वेश्चन में हम लोगों का 1/2 रेयर केस में ही दिखता है, ठीक है ना। हम लोगों का परसेंटेज में, ठीक है ना, जब परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस का
कहीं पे भी परसेंटेज, ऑलमोस्ट अभी परसेंटेज का ही बात बोलूँगा दोस्तों, जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँगा तो उस समय फिर मैं ये बातें बताऊँगा, ठीक है ना। तो हम वहाँ पे बताऊँगा दोस्तों। अगर यहाँ पे देखिए 50% आपकी कहानी है, ठीक है ना, 50% एक्चुअल में उसको अगर देखा जाए ना तो 1/2 ही है, ठीक है ना। 50% में हम लोग थोड़ा सा बातें करने में अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ कोई भी फंक्शन में। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई भी पढ़ा लिखा मैथमेटिशियन है तो वहाँ पे बोलेगा कि मैं खाना, मान लिया जाए कि हम थोड़ा सा एक इजी एग्जाम्पल लेकर ही समझने की कोशिश करता हूँ कि कहीं पे फंक्शन में खाने गए हैं तो वहाँ पे बातें हो रही है, तो दोस्त में तो इंटरटेनमेंट ले रहा हूँ दोस्तों, तो वहाँ पे बोलेगा कि देखो यार अभी मैं 50% खाना खा लिया हूँ। तो अगर वहीं पे दोस्तों अगर दोस्त हमको 1/2 बोलेगा कि देखिए हम लोग 1/2 खा लिया हूँ, क्या 1/2 खा लिया, ये अच्छा लगेगा बोलने में? नहीं लगेगा। कहीं पे भी कोई भी चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करेंगे ना 1/2 डायरेक्ट लिखेंगे तो थोड़ा सा मज़ा किरकिरा जाता है। तो भाषा का थोड़ा सा वो लेह जो होता है ना वो थोड़ा सा किरकिरा जाता है। इसीलिए हम लोगों ने परसेंटेज का चीज़ें यूज करने से थोड़ा सा मज़ा आता है, परसेंटेज में बोलने में ठीक लगता है। बड़े बड़े मतलब करोड़ों अरबों का डाटा अगर परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बता दिया जाए तो वहाँ 100% के ही अंदर यूज होगा दोस्तों, ठीक है ना। 5%, 10%, 20%, 30%, तो समझ जाइए। लोग अगर समझ जाता है 400 करोड़ का 20% यूज हुआ, मतलब 400 करोड़ तो ऑलमोस्ट रखा हुआ है, तो लोग को बोल देता है 20% यूज हुआ है, तो अपना वो कैलकुलेशन करके वो अपना बात पक्का कर लेता है, निकाल लेता है, समझ जाता है वो यार इतने ही यूज किया है बंदा। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज का ऑलमोस्ट तरीका है कि कोई भी चीज़ को, कोई भी वैल्यू को, बड़े बड़े वैल्यू या फिर छोटा से छोटा वैल्यू को एक रिप्रेजेंट करने की हम लोग एक तरीका है परसेंटेज, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन अब धीरे धीरे चीज़ें बुद्धि आई तो फिर धीरे धीरे क्वेश्चन इसकी बनना, जनरेट होना तैयार हो गया। तो फिर यहाँ पे एक चैप्टर नाम दे दिया परसेंटेज। तो वहाँ से हम लोग इनकम्स के बारे में, फिर कुछ इलेक्शन के बारे में, ठीक है ना, फिर हम लोग कंजप्शन के बारे में, कुछ मिक्सचर के बारे में, कुछ हम लोग खपत, वो पास फेल से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ हम लोग देखें जैसे जैसे चीज़ें दिखने लगा उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन धीरे धीरे कलेक्ट करने लगे और उसी तरह एक परसेंटेज का चैप्टर डेवलप हो गया। आज हम लोग उसी को नौकरी की तैयारी के लिए हम लोग वो सब चैप्टर को क्या करते हैं दोस्तों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और बोलते हैं इसी से 1-2 क्वेश्चन आएगा। एक्चुअल में से अगर हम लोग मैथमेटिकली तरीका से अगर एक अच्छा गुरु, एक अच्छा अध्यापक मिल जाए तो परसेंटेज चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। न प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ने का है, टाइम एंड वर्क का चैप्टर, पार्टनरशिप का चैप्टर, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग दिन भर जो बातें करते हैं ना दोस्तों, एक स्टैंडर्ड बात अगर हम लोग करें ना तो हम लोग मैथमेटिक्स में अगर बात करेंगे तो हम लोग को चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हम लोग बोलते ही ऐसे ही हम लोग चीज़ों को क्या कर देंगे, एक दूसरे को बता देंगे। मगर यहाँ पे जब हम लोग यही क्वेश्चन को जब हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में जब लैंग्वेज में देखते हैं ना तो हम लोगों को भारी लगता है दोस्तों और समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। तो हम लोग उसको क्या करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। तो ये इग्नोरपन जो होता है ना ये बिल्कुल हटा लीजिए अपने सर से, अपने दिमाग से, अपने दिलो जान से, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो नौकरी छूटेगा और पढ़ोगे तो नौकरी आएगा हाथ में दोस्तों। तो हम लोग देखिए 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है दोस्तों 1/4 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20% होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का जो वैल्यू होता है 1/6 होता है दोस्तों। और 1/7 का जो वैल्यू होता है परसेंटेज के फॉर्मेट में अगर देखा जाए तो 14 सही 2/7% होता है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाना है तो कहा जाएगा कि अगर 14 सही 2/7% जो है दोस्तों, 14 सही 2/7% जो है ना, अगर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में अगर
रिप्रेजेंट की जाए ना तो 1/7 ही इनका वैल्यू है, ठीक है ना। 12 सही 1/2% का जो वैल्यू है दोस्तों 1/8 है। तो दोस्तों मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं ऑलमोस्ट जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराऊंगा दोस्तों वो बैंकिंग का रहेगा, रेलवे का रहेगा और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू का रहेगा और कैट, एमबीए टोटल चीज़ का रहेगा दोस्तों। बट मैं धीरे धीरे कराऊंगा, ठीक है ना। हम परसेंटेज का बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा दोस्तों। आप लोग जो वीकनेस स्टूडेंट हो वो बिल्कुल इस चैनल को एक्सेप्ट कर लीजिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा तेज है दोस्तों वो भी एक्सेप्ट कर लीजिए और थोड़ा भाई को डायरेक्शन दीजिए कैसे कहाँ पे क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है ना। वो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगा आप लोगों की, ठीक है ना, आशीर्वाद लेकर और मैं जल्दी से जल्दी अपडेट करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अगर 14 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7 होता है और 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। तो क्वेश्चन को और एक बात और मैं बता देता हूँ आप लोगों की, क्वेश्चन का जो पैटर्न है दोस्तों मैं ऑलमोस्ट रूप से आप लोग देखिए कि आप लोग 90% या जितने भी परसेंट लोग हैं RS अग्रवाल का बुक फॉलो करते हो या फिर आप लोग मान लेते हैं कि SD यादव का बुक फॉलो करते हो या तो फिर आप लोग लुसेंट बुक फॉलो करते हो ना, या तो फिर आप लोग मान ले एस चंद पब्लिकेशन का बुक फॉलो करते होंगे या तो फिर कोई कोचिंग इंडस्ट्री वाला का बुक फॉलो करते हो या कैट लेवल का बुक फॉलो करते होंगे या फिर CDS लेवल का बुक, जो भी जिस लेवल का बुक फॉलो करते हैं दोस्तों आप लोग का सब लेवल का क्वेश्चन एकदम 100% बनेगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा XY के टर्मिनोलॉजी रहता है, उस टर्म को समझने की हम लोग को कोशिश करेंगे और हम बेहतरीन तरीक़ा से समझाने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को MRCD विथ अजय सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और जितनी भी एग्जामिनेशन में होती है ना इंडिया में सबका मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं। 11 सही 1/9% का वैल्यू 1/9 होता है, 1/10 का दोस्तों 10% होता है, 1/11 का 9 सही 1/11% होता है, ठीक है ना। और 1/12 का दोस्तों 8 सही 1/3% होता है। कहने का मेरा यही तात्पर्य है 8 सही 1/3% जो होता है ना वो 1/12 होता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1/3 मतलब 1/13 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो 7 सही 9/13 होता है। 7 सही 9/30%, 7 सही 9/13%, ठीक है ना। और 1/14 देखिए 1/14 जो होता है दोस्तों वो 7 सही 1/7% होता है, 7 सही 1/7% होती है, ठीक है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर देखा जाए दोस्तों 7 सही 1/7% एक्चुअल में से इसका जो वैल्यू होता है दोस्तों 1/14 होती है और 1/15 इज इक्वल टू 6 सही 2/3% होता है, 6 सही 2/3% होता है, 6 सही 2/3% होता है। अगर क्वेश्चन में 6 सही 2/3% दिया रहेगा तो इसका मतलब आप लोग को समझना होगा 1/15 है। क्या है दोस्तों 1/15 है। अगर आपको 1/16 क्वेश्चन में दिया रहेगा तो मतलब समझ लीजिएगा कि 6 सही 1/4% है, तो इसका मतलब है कि वो 1/16 का वैल्यू है। और 1/17 का मतलब होता है दोस्तों 5 सही 5/17%, तो इसका मतलब ये होता है कि 1/7 है। और आगे देखिए अगर 1/18 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है 5 सही 5/9% और 19 का वैल्यू 1/19 तो 5 सही 5/19%, ठीक है ना। और 1/20 अगर लिखा हो तो समझ लीजिएगा 5% और 1/21 लिखा हो तो इसका मतलब समझ लीजिएगा 4 सही 16/21%, ठीक है ना। और ये सब वैल्यू को ऑलरेडी आप लोग को याद तो रखना ही पड़ेगा। और 1/22 अगर रहेगा तो 4 सही, ठीक है ना, 6/11%, 4 सही 6/11% अगर क्वेश्चन में रहेगा तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि ये जो वैल्यू होता है 1/22 होता है दोस्तों, ठीक है।
1/22 होता है। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यह सब वैल्यू को आप लोग को क्या करना होगा, पहले याद करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा दोस्तों, याद करना होगा। उसके बाद आगे हम लोग भैया बढ़ते हैं। ये सब वैल्यू को कंप्लीट रूप से याद कर लीजिएगा। ये आपका इम्पोर्टेंट था और 2-4 और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसको लिखा देता हूँ। इस पे काम भी तो करना है, ठीक है ना। जैसे कि दोस्तों 1/25 मतलब होता है ये 4%। 1/25 का कहने का क्या तात्पर्य होता है, और ये भी याद रखिएगा 1/30, ये 3 सही 1/3% होता है। ठीक है, 1/35, ठीक है, 2 सही जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, बता सकती हो आप लोग ना। हाँ बता सकते हैं, 6/7%। और 1/40 का होता है दोस्तों 2 सही, ठीक है ना, 80, तो ये 1/2%। और 1/50 का होता है दोस्तों 2%। ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये सब याद करने का हम लोगों को बहुत ज़रूरी है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मेरा यही एक तात्पर्य है। क्या तात्पर्य दोस्तों मेरा है, क्या है कि हम लोग जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल से पहले समझने की कोशिश करते हैं बच्चा का कहाँ अटकने का ज़रूरत होता है और कहाँ नहीं दोस्तों। तो देखिए 666 ऑफ 66 सही 2/3%। आप बताइए, यहाँ पे 2 बंदा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 बंदा आया। एक तो वह है जो कि धड़ास तुरंत सॉल्व कर दिया, एक वह है उसको थोड़ा समय लगा, थोड़ा। तो बताइए, आप ही बताइए कि एक बंदा ऐसा है जो 6666 लिखा, इनटू लिखा, और 6 18 198 2 मतलब 200/3 लिखा। अब परसेंटेज का मीनिंग 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और इसको जब कटाया दोस्तों 2 2 2 2, तो फाइनली 2 2 2 2 इंटू 2, तो 4 4 4 4, ये हो गया हम लोगों का ANS। ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया, ANS, ये आंसर हो गया। ठीक है, और एक दूसरा बंदा है जो इसको सॉल्व करने की जो तरीका है वो है दोस्तों 6666 ऑफ 2/3। ऑफ कहने का तात्पर्य है क्रॉस, इसको कटा दिए 2 2 2 2, तो 4 4 4 4 4, ये हो गया आपका आंसर। तो ये सब चीज़ों को आपको क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखना होगा। ठीक है, तो जब आप लोग के अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो फिर मज़ा ही मज़ा होगा दोस्तों। ठीक है, ये सब चीज़ों को आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा याद करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यही सब चीज़ों को थोड़ा सा वैल्यू को रिप्रेजेंट करूँगा दोस्तों, और आप लोग को बताने का कोशिश करेंगे कि जैसे कि 7 सही 1/7%, तो कोई बंदा इसका बता सकते हो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो एक बंदा ने आया, उसने बताया कि 50/7 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 1/14। इसको जब कटाओगे ना, इससे 2 बार में कटेगा, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा। एक बंदा आया और डायरेक्ट बोला नहीं सर ये कैसे है, ठीक है ये बताया, ठीक है निकाल लिया, वेरी गुड,
इस डायरेक्ट बता दिया 1/7, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन में वो अगर क्वेश्चन में इंक्रीज करने बोलेगा तो 8/7 कर लिया होगा वो लड़का। अगर क्वेश्चन में डिक्रीज करने बोला होगा तो 6/7 करके, और उसने अगर दोनों का बीच का कंपैरिजन पूछा होगा तो 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना, तो इतना यूनिट इज इक्वल टू कितना, इतना यूनिट इज इक्वल टू कितना, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। एक बंदा जब यहाँ से यहाँ तक आते आते तब तक इसने सॉल्व करके क्या हो गया, निकल गया। तो दोस्तों ये गलतियाँ आप लोग का एग्जाम में नहीं कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप वैल्यू को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे कि बाद में ना आप लोगों को प्रॉब्लम हो सके, ठीक है ना, बाद में ना आप लोगों को प्रॉब्लम हो सके। तो ये सब गलतियां होती है एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों आप लोग को नॉर्मली 3 ही तरीका से पूरे परसेंटेज में, ओवरऑल जब परसेंटेज आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछने की जो अंदाज रहेगा, क्वेश्चन जब कंप्लीट रूप से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, जैसे कि कभी कभी बोलेगा कि मान लिया जाए कि एक शहर है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसा पेंडेमिक आ गया, ठीक है ना, जिसके वजह से प्रत्येक वर्ष 20% लोग मर रहा है, एक वर्ष में 20% लोग मर रहा है। तो बताइए 2 वर्ष के बाद उस शहर में कितना, जबकि वहाँ का एक्चुअल में मान लिया जाए 50,000 लोग था उस गांव में, उस शहर में मान लिया जाए 50 लाख लोग था, ठीक है ना, उनमें से हर रोज 20% मतलब हर साल 20% मर रहा है, तो दूसरे साल उस गांव का पॉपुलेशन क्या होगा, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका बनता है दोस्तों। या फिर कोई शहर में, कोई देश में मान लिया जाए वहाँ पे कोई महामारी मतलब कोई बीमारी फैला, कोई पेंडेमिक फैला दोस्तों, तो पेंडेमिक फैलने की वजह से मान लिया जाए कोई देश सूडान में फैल गया, ठीक है ना, वहाँ से क्या क्या उस देश का लोग ने आगे मान लिया जाए कि हम लोग कोई दूसरा देश यूरोप में जाके वो लोग क्या शिफ्ट होने लगा, तो वहाँ से प्रत्येक वर्ष 20% लोग भाग रहा है, जबकि वहाँ 1 करोड़ जनसंख्या था और 20% के रेट से लोग भाग रहा है, ठीक है ना। तो बताइए जबकि 2 साल के बाद वहाँ का जो जनसंख्या बचा ऑलमोस्ट रूप से मान लिया जाए 20% के रेट से भाग रहा है, तो बताओ कि 3 साल के बाद, 3 साल मतलब हर साल 20% भाग रहा है, तो 3 साल के बाद उस गांव, उस शहर का मतलब सूडान का जनसंख्या क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है ना। या फिर जैसे कि मान लेता हूँ मृत्यु दर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, जन्म दर से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, फिर आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनता ही बनता है दोस्तों। इलेक्शन से रिलेटेड हो सकता है कि 2 कैंडिडेट है, उनमें से एक कैंडिडेट ने इतना वोट प्राप्त किया, एक कैंडिडेट ने इतना वोट प्राप्त किया, ठीक है ना, एक्चुअल में से इतना वोट प्राप्त किया, इतना % से ये जीत गया, इतना % से ये हार गया। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ से बनती है क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड मित्रों। तो वहाँ पे हम लोगों को ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, और वहाँ पे हम लोग का बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो तीनों का सिंबल आप लोग याद रखिएगा। एक साइन रहेगा ऐसा, इसका कहने का तात्पर्य क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग वृद्धि, बढ़ना, ठीक है। और देखिए एक दूसरा होता है दोस्तों डिक्रीज, उसको मूल रूप से हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्रीज ही बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं घटना या कमी। एक साइन है दोस्तों, आज मैंने नया साइन रिप्रेजेंट करता हूँ,
ये नॉर्मल है, नॉर्मल समान मान्य, ठीक है ना, जो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। क्वेश्चन में ऐसा साइन रिप्रेजेंट मिलेगा, शायद मेरी जो बुक रहेगी उस बुकलेट में मिलेगा, ठीक है ना। आज तक इसका कोई यूज नहीं किया है, मैं फर्स्ट ही बार कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में ऐसा रहे, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे मान लिया जाए एक यहाँ पे इंक्रीज का टेबल है और यहाँ पे एक डिक्रीज का टेबल है और यहाँ पे एक नॉर्मल का टेबल है, ठीक है ना। ये 3 टेबल है दोस्तों। तो अगर इंक्रीज का कहानी बोलेगा 12 सही 1/2%। अगर इंक्रीज की बातें बोलेगा दोस्तों तो फर्स्ट नंबर 12 सही, और यहाँ पे एक डाटा मैंने और लिखना भूल गई, नॉर्मल यहाँ लिख देते तो बेस्ट रहता है क्या, ठीक है। 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल का कहानी बोलेगा तो 1/8 ही बताएगा दोस्तों, आप लोग को बताना होगा 1/8, ठीक है ना। मान लिया जाए कि वहाँ पे कोई भी शहर है, कोई भी कुछ भी है, ठीक है ना, या तो फिर कोई भी इंसान हो कि टोटल काम था, काम से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वर्किंग रिलेटेड दोस्तों। तो मैंने कहता हूँ कि 12 सही 1/2% काम किया, तो मान लिया जाए उसके पास टोटल काम इतना है, ठीक है ना, ठीक है, वो इतना कर लिया, 1 यूनिट काम कर लिया, ठीक है। तो एक्चुअल में जितना किया ना उतना एक्चुअल में कुछ दिया होगा फंडा, इतना काम कर लिया होगा, एक्चुअल में उतना काम होगा, तो उतना होगा तो एक्चुअल में काम टोटल कितना था तो उसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में टोटल काम अगर कभी पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, एक्चुअल में टोटल काम इतना था, ये तो फ्रैक्शन का एक फॉर्मेट है ना, ये तो यूनिट है दोस्तों। एक्चुअल में इतना काम था जबकि इतना टोटल काम था, टोटल काम इतना था, इतना ने रिप्रेजेंट कर रहा, तो एक्चुअल काम जितना होगा तो उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पता चलेगा कि वो इंसान उतना काम किया हो, ठीक है। अब की बार यहाँ पे इंक्रीजिंग में जो कहानी होती है ना, अगर बोलेगा दोस्तों टोटल काम इतना है, इतना बढ़ा दिया, अब की बार क्या बोलेगा, इतना बढ़ा दिया, मतलब हमारे पास टोटल 8 ही काम था, 1/8 काम था, ठीक है ना। हमारे पास जो वर्क था पहले दोस्तों 8 यूनिट ही था, 8 यूनिट ही वर्क था, जबकि आपकी बार क्या किया, 1 यूनिट वर्क और बढ़ा दिया। तो बताइए 1 यूनिट वर्क बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 9/8। तो जो यूनिट बढ़ाया है ना वो एक्चुअल में से इतना वर्क था, इतना वर्क इज इक्वल टू उतना, 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना। तो बताइए ओरिजिनल वर्क था कितना, तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं चलेगा। अगर हम लोगों को कभी बोलेगा टोटल काम हमारे पास इतना था, उनमें से 1 यूनिट काम घटा दिया, ठीक है ना, तो बोलो कितना काम बचा हमारे पास, तो 7/8, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को जानना पड़ेगा कि टोटल काम इतना था, इतना घटा दिया, इतना काम, तो बताइए इतना इज इक्वल टू कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, तो इतना इज इक्वल टू इतना, तो इतना इज इक्वल टू इतना, तो इतना इज इक्वल टू कितना। तो ये सब बातों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो पूरे परसेंटेज में दोस्तों इसी पर घूमेगा, पूरे चक्कर लगाएगा, पूरा परसेंटेज जो है ना इसी फंडा पे चक्कर लगाएगा दोस्तों, यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नॉर्मल, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन में पूरा परसेंटेज पढ़ लेंगे ना,
यहाँ से दोस्तों ये तो 90% का केस में यही यूज होगा या तो यही यूज होगा, ठीक है ना। कभी कभी रेयर केस में ये यूज होता है। तो दोस्तों हम लोगों को फाइनली रूप से अगर ये वैल्यू हम लोग को इनका फ्रैक्शन फॉर्मेट में पता रहेगा ना, तो तुरंत हम लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करके उसका वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। और आप लोगों को यहाँ पे अगर डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट पता है, ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे अगर क्वेश्चन को सही मायने में 5 से 10 सेकेंड में करना चाहते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी भी याद रखना होगा, 8 का डिविजिबिलिटी भी याद रखना होगा। अगर ये इसका डिविजिबिलिटी रूल अगर याद रखिएगा ना, इसका विभाज्यता चीज़ें याद रखोगे ना, तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना दोस्तों, तो फटाक देख क्वेश्चन लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड कर रहा है, मतलब 8 का डिविजिबल है तो 8 का वैल्यू दिया हुआ है। ये 90% केस में ऐसे ही क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। 90% केस में क्वेश्चन आपका ऐसे ही मिलता है हम लोगों को। दोस्तों अगर आप लोगों को 9 का डिविजिबिलिटी याद है ना, तो 9 का डिविजिबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका फिर 1 सेकेंड बचाएगा यहाँ पे, तो फटाक जैसे डिविजिबिलिटी याद है, इसको कंसेप्ट लगा के दोस्तों फटाक इसका वैल्यू इज इक्वल टू इतना है, तो कटा के फटाक इससे मल्टीप्लाई कर देना है। और कुछ 2, 3, 3, 4 डिजिट का 2, 3, 4 डिजिट का मल्टीप्लाई भी आप लोग क्या कर लीजिए, मन में मल्टीप्लाई करने के लिए सीख लीजिए, ठीक है ना। मैंने भी अगर उसका वीडियो बोलिए